मतलब पॉजिटिव हुए तो बोलेंगे मैं ज़्यादा चलूंगी नहीं, बेबी को अफेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। उससे क्या होगा, आप अपने यूट्रस को वीक कर लोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ी वॉक करें, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है एक हेल्दी बेबी के लिए। उससे क्या होता है, आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग है वो स्ट्रांग बनती है और आप बेबी को अच्छे से कैरी कर पाते हो, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम्स आएंगी। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मधु तन्वर, पीएचडी न्यूट्रिशनिस्ट प्लस कॉस्मेटोलॉजिस्ट। सो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ सिम्टम्स जो अर्ली प्रेगनेंसी के हैं, जैसे मूड स्विंग्स, नॉजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, थोड़ा एसिडिक फील करना और पीरियड्स मिस होना। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये आप अवॉइड ना करें। उसके बाद आप इजीली अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। आफ्टर जैसे आपकी पीरियड्स मिस होते हैं, आप आराम से यूरिन टेस्ट कर सकते हो प्रेगनेंसी का, उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट। उसके लिए कोई ब्लड टेस्ट एंड ऑल करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ़ रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती हैं तो उसके साथ आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, वो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि प्रेगनेंसी की वजह से आपको ब्लोटिंग, एसिडिटी, नॉजिया ये वाली फीलिंग होती है। समटाइम्स यू फील कॉन्स्टिपेशन और मूड स्विंग्स होते हैं। तो उसके लिए डाइट क्या फॉलो करनी है? डाइट आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है, प्लस लाइट डाइट लेनी है, लाइक खिचड़ी, ओट्स वगैरह आप ले सकते हो। वेजीज ज़्यादा लेनी है, कर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्ड ज़्यादा लेनी है अपनी डाइट में। थोड़ा डीप फ्राइड फूड्स अवॉइड करने हैं जो आपको ब्लोटिंग, एसिडिटी करते हैं। राजमा, छोले ये सब अवॉइड करने हैं जो गैस बनाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऑटोमेटिकली आपके टमी में बहुत ज़्यादा गैस बन रही होती है। तो और ये फूड्स इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि आपकी कंडीशन और बुरी हो जाए और आपको वॉमिट हो। उसके साथ साथ कुछ वॉमिट की मेडिसिन हैं जो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आपको एडवाइस करती हैं, वो आप ले सकते हैं, वो हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर गैस ज़्यादा बन रही है तो गैस्ट्रिक वाली जो एम्प्टी स्टमक मेडिसिन है वो भी ले सकते हैं अपनी गायनी से पूछकर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे बेबी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि गैस अगर पेट में बनी रहेगी उससे बेबी डिस्टर्ब होगा और बेबी को प्रॉब्लम होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके साथ साथ हाई फॉलिक एसिड डाइट आपको लेनी है, आयरन पे अपने वर्क करना है, आयरन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन इसलिए क्योंकि बेबी की ग्रोथ के लिए प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन उसके पास पहुंचना चाहिए। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी रहेगी तो बेबी की ग्रोथ में भी इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए गायनी आपको फॉलिक के सप्लीमेंट्स देती है एंड आयरन सप्लीमेंट्स देती है, इसलिए जिससे बेबी तक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर जाए और प्रॉपर न्यूट्रिशन जाए उसकी ग्रोथ के लिए। उसके साथ साथ आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए जिससे कि बेबी थोड़ा स्ट्रांग हो, उसकी मसल्स जल्दी बिल्ड हो और उसके ऑर्गन्स बिल्ड अप होने में हेल्प हो। आप आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इस वजह से हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो और प्रॉपर आपका स्टूल क्लियर हो। और गुड फैट ले सकते हैं जिससे कि स्टूल ढंग से क्लियर हो। आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो अगेन ब्लोटिंग और एसिडिटी रहेगी। इसके साथ साथ हाई एंटीऑक्सीडेंट डाइट लीजिए जिससे आपका मूड स्विंग्स जो हो रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी है, उसको हेल्प करेगा वो डाउन करने में। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मदर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि इस फेज में आप बहुत इरिटेट, मूड स्विंग्स होते हैं आपके और आपको लगता है कि मेरी बॉडी में इतने चेंजेस आ रहे हैं और कोई मुझे नहीं समझ पा रहा है। बट यू आर राइट, क्योंकि मेल जो होते हैं उनकी बॉडी में ये चेंजेस नहीं होते, इतना हार्मोनल लोचा उनकी बॉडी में है नहीं, तो वो आपको नहीं समझ पाते। इस वजह से बहुत सी फीमेल्स अपने हस्बैंड से फाइट करने लगती हैं। तो डियर, फाइट सोल्यूशन नहीं है, वो आपके रिलेशनशिप को भी खराब करेगा। बेटर रहेगा कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और अपने इस फेज को अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करें। कंप्लेंट्स करेंगे उनसे तो इश्यू यही होगा, मेल्स आपके सिम्टम्स को समझ नहीं पाएंगे और उन्हें समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं इसको और हैप्पी करने के लिए। और ये सिचुएशन आपकी ऐसी है कि मूड्स आपके कभी भी मूड स्विंग्स होंगे, तो कभी आप हैप्पी और कभी आप लो फील करोगे। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में और आपके मूड स्विंग्स को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, तो वो प्लीज आप फॉलो करें। उसके साथ साथ
कुछ लोग बोलते हैं प्रेग्नेंट हो, मतलब पॉजिटिव हुए तो बोलेंगे मैं ज़्यादा चलूंगी नहीं, बेबी को अफेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। उससे क्या होगा, आप अपने यूट्रस को वीक कर लोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ी वॉक करें, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है एक हेल्दी बेबी के लिए। उससे क्या होता है, आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग है वो स्ट्रांग बनती है और आप बेबी को अच्छे से कैरी कर पाते हो। नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम्स आएंगी कि बिल्कुल ही एंड मोमेंट में आप बेड रेस्ट पे आ जाएंगी, तो वो सिचुएशन हमें नहीं चाहिए। इसके साथ साथ कुछ योगा के पोजेस हैं, जैसे डक वॉक है, वो आपको आफ्टर 5th मंथ स्टार्ट करना है, जिससे कि आपका यूट्रस ओपन हो और आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो, राइट। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, उनकी लिस्ट अगर आप चाहें तो मैं इस वीडियो में आपको इमेज फॉर्म में दे दूंगी, जो आपको हेल्प करेंगी वो एक्सरसाइजेस नॉर्मल डिलीवरी के लिए, राइट। इसके अलावा यू वांट एनी हेल्प, यू वांट प्रॉपर कस्टमाइज्ड डाइट प्लान कि हमें किस तरीके से करना है, क्या प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और क्या फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हेल्दी डाइट कैसे फॉलो करें जो बेबी की ग्रोथ में हेल्प करे। उसके लिए मैं यहाँ आपके लिए अवेलेबल हूँ। आई एम डॉक्टर मधु तन्वर, PhD न्यूट्रिशनिस्ट। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, आई एम देयर। और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करती रहूं। थैंक यू सो मच।